हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, कल हमने 15 अगस्त को आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिया था पटवारी का, ठीक है। और आप सब ने ये अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि ये सब के लिए फ्री था। और टेलीग्राम पे हमने इसका पीडीएफ शेयर किया था और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी हमने इसका जो है पीडीएफ शेयर किया था। आप सब ने वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड किया होगा और जो ओएमआर शीट थी 120 क्वेश्चंस की वो भी हमने वहाँ पे शेयर की थी, आपने वो भी डाउनलोड की होगी। और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। चलिए आज हम आंसर्स देखेंगे इसके कि क्या क्या आंसर रहने वाले थे क्वेश्चंस के। हम सिर्फ आंसर्स ही यहाँ पे देखेंगे। आपने क्या करना है, अपने पेपर को सामने रखना है। जो भी आपने आंसर्स मार्क किए हैं आपने देखने हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। बाकी आपको हमने बताया था कि आपने क्या करना है, अपने मार्क्स हमें कैसे शेयर करने हैं, वो मैं आज फिर आपको लास्ट पे बता दूंगा। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। और आपको पता होना चाहिए कल हमारे पास यहाँ पे होगा जूनियर असिस्टेंट का फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो OMR बेस्ड रहेगा। ये भी सबके लिए फ्री रहेगा, तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखें, इसमें हमने आपको बताया था कि आपको जो टाइम अलाउड होगा वो आपको 120 मिनट्स रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 होंगे, ठीक है। और नोट यहाँ पे लिखा गया था कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। ओके, तो अगर एक कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा मोर देन वन आंसर देगा तो वो भी रॉन्ग आंसर माना जाएगा। आपको सिर्फ जो है आपको 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक भी जो सही होता है वो भी आपका गलत हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग में आपके बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली सेक्शन हमारे पास कौन सी रहने वाली है? पहली सेक्शन थी हमारे पास यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जो आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 से 36 के बीच में थे, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपको यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर डिड द 34th सेंग केलंग फेस्टिवल्स रिसेंटली कंक्लूड। ये कहाँ पे कंक्लूड किया गया है? तो हम यहाँ पे सिर्फ आंसर ही डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मेघालय में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था, आपने सही किया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा कंट्री जो है ईस्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द नील रिवर। कि नाइल रिवर का कौन सा यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री जो है पार्ट नहीं है? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था, नॉट पार्ट ऑफ द नील रिवर बेसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। देखें, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपने आंसर देना था। पहला ऑप्शन था आपके सामने दुरंद लाइन, तो ये आंसर नहीं था इसका। ये हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो एग्जैक्ट था वो ऑप्शन नंबर डी था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैक मोहन लाइन किसके बीच में है? ये हमारे पास चाइना एंड इंडिया के बीच में है। ओके, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारे पास रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। और मैंने दुरंद लाइन के बारे में आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया था 5। यहाँ पे पूछा गया हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। कि सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा है? आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था विच न्यूज़पेपर वाज रिलीज्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 4 जून 1903 इन साउथ अफ्रीका टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांड सिविल राइट्स फॉर इंडियंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इंडियन ओपिनियन। ओके, देखें न्यूज़पेपर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने जितने भी हमारे पास ये न्यूज़पेपर है ना, ये आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फेमस स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू बाल गंगाधर तिलक। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फेमस स्लोगन जो है एट्रीब्यूटेड है टू बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। ओके प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जूम कल्टीवेशन इन इंडिया आर ट्रू, कि जूम कल्टीवेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट भी ट्रू है, इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन असम, और सेकंड इट इज़ रेफर टू एज द स्लैश एंड बर्न टेक्निक, और ऑप्शन नंबर थर्ड जो था, द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज एग्जॉस्टेड इन ए फ्यू ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, के इनमें से कौन सा मेजर फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है मानसून टाइप जो है क्लाइमेट की इंडिया की। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑल ऑफ दी अबो। ओके, लोकेशन, थर्मल कंट्रास्ट, अपर एयर जो हमारे पास सर्कुलेशन, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ये फैक्टर्स जो है ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टू द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, डैश कमेटी वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि कौन सी कमेटी जो है सेटअप की गई थी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कायवे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉलिटिशियन, स्कॉलर्स एंड अर्ली यूएस प्रेसिडेंट्स इन्वेंटेड द सर्वाइवल चेयर, द स्फेरिकल सनडियल, द मोल्ड बोर्ड, प्लो एंड द साइफर व्हील। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, थॉमस जेफरसन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, कि पहले इंडियन जिनको हमारे पास जिनने रिसीव किया नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, उनका नाम आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी, पहले इंडियन जिनने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर था विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर आपसे बात की गई थी क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड एंड व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स। आपसे ये पूछा गया था कि कब ये इनेक्टेड किया गया और कम इनटू फोर्स कब ये आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इनेक्टेड इन मई 1986 और कम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 R's ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पहले भी पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे रिप्लेस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया था, इन विच ऑफ द गिवन कंटिनेंट डज द रिवर नाइल फ्लो। तो कहाँ से ये फ्लो करता है? तो आपको पता है अफ्रीका से करता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर था। देखिए, आपको रिवर ऑफ इंडिया भी पढ़ने हैं और वर्ल्ड भी पढ़ने हैं। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-2 क्वेश्चन, तो आप इनको नहीं छोड़ सकते। मैंने यहाँ पे 100 MCQs जो है वर्ल्ड जो इंडिया और वर्ल्ड के रिवर्स हैं उन पे डिस्कस किए थे, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी होंगी, वो सारी की सारी देख लेना, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी होंगी, आपको टॉपिक सर्च करना है, साथ में लिख देना है लर्न विद मीजू, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच रिवर इज़ नोन एज द सारो ऑफ बिहार। कौन सा रिवर सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर था कोसी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर था उत्तर प्रदेश। देखिए, हम रिसेंटली जो अपडेटेड डेटा है उस पर भी वीडियोज़ लाएंगे आपके एग्जाम से पहले इसके बारे में, लेकिन आपने याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर था उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेलीस्कोप दैट कैप्चर्ड गैस जेट्स फ्रॉम न्यू बॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेलीस्कोप दैट कैप्चर्ड गैस जेट्स फ्रॉम
न्यू बॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, वेयर वाज द अल्तारा 24 फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन हेल्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर था दुबई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिटी ऑफ इमारती? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो हमारे पास पूछा गया था, रामा चंद्रिका इज द फेमस वर्क ऑफ होम? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, केशवा दास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन ओम डिड बाल कृष्ण शर्मा नवीन राइट टू काव्याज? एक का नाम है हमारे पास प्राणापन, एक का नाम है अतमु सर्गा। तो आपको पूछा गया था, ये ऑप्शन था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट ओवर द, जो हमारे पास मुल्ला पेरियार डैम? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एयरलाइन टू लॉन्च फ्लाइट टू चाइना? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर था जेट एयरवेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर था जेट एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 28 था, व्हेन वाज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2 1961। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था प्यारे दोस्तों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास गोरखपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री मेंस हॉकी टीम वन द ब्रोंज मेडल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 31, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ क्रिएटेड द सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसन मैनेजमेंट टू स्टडी द नर्मदा रिवर एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द करंट CEO ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का आंसर था डॉक्टर एस सोमनाथ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 33, Which site in India was recently included as the 43rd UNESCO World Heritage Site under the cultural category? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन द इंडियन सब कंटिनेंट? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था बैरन आइलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था 34 का। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था 35, विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास बेंगलुरु। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। और क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टोल्कापियम। ओके, तो ये आपने यहाँ पे जीके के जो हमारे पास 30 क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन थे, ये आपने ठीक किए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले यहाँ पे कोटेशन थी आपके इस मॉक टेस्ट में हमने डाली थी, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज़ हिडन इन योर डेली रूटीन, कि जो भी आपका सीक्रेट होता है आपके फ्यूचर का वो छुपा होता है आपकी डेली रूटीन्स में। आप डेली क्या करते हैं, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आप कैसे टाइम देते हैं अपनी स्टडी को। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो इन पे ज़्यादा आपने ध्यान देना है, फोकस करना है, कंसिस्टेंसी से अपनी प्रिपरेशन को रखना है। ठीक है, और फिर बाकी अगर आपको हमारे लेक्चर्स की PDF वगैरह चाहिए तो बहुत सारे एस्पिरेंट हमें मैसेज करते रहते हैं, तो आपको कंप्लीट 2000 MCQs PDF जम्मू एंड कश्मीर जीके की टॉपिक वाइज, कंप्लीट कंप्यूटर 2000 MCQs विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशनड होते हैं, साइंस MCQs प्लस थ्योरी की बात करें, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। इंडियन जीके विद MCQs की बात करें, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करें, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर भी आ जाते हैं, और उसी के साथ साथ 500 MCQs आपको वो मिल जाएंगे जो 2013 से लेकर 2024 तक
2024 तक JKSSB ने पूछे हुए ये भी मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट OMR बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न ये भी आपको मिल जाएंगे, और सिर्फ 499 रुपीज़ में। ये आपके लिए ऑफर है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है रिवीजन के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर देना 8492886188 पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, ये आपको काम आएगा। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं SSC CGL वगैरह की, तो भी आपको काम आएगा, और खास करके JKP कंस्टेबल के लिए भी आपको ये काम में आएगा। ठीक है, तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर देना। और हाँ, अगर आप में से कोई हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी फ़ी वन टाइम फ़ी 499 रुपीज़ है, यानी 500 रुपीज़ है, तो उसके लिए भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो उसको। वो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, 499 रुपये फ़ी है। अगर कोई उसमें ऐड होना चाहता है, जिसमें डेली आपको ना लेक्चर्स की PDF, आपको टेस्ट वगैरह, क्विज टेस्ट, करंट अफेयर के रिलेटेड चीज़ें उसमें मिलती रहेंगी। ठीक है, और वन टाइम फ़ी है, आगे कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको तो वो हेल्प करेगा। उसके लिए भी आपने हमें इसी नंबर पर मैसेज करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हुआ तो हमें मैसेज कर देना। चलिए हम अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर GK पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन आंसर्स को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 आपको पूछा गया था GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया था हु रोट द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह टाइटल्ड गुलाबनामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था दीवान कृपाराम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। अब हम जल्दी से इनके ऑप्शन ही डिस्कस कर लेते हैं, आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर A शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कॉलेज ओपनड इन 1907 इन जम्मू एंड व्हाट इज इट्स करंट नेम। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर C प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। नौ अभी अगर हम बात करते हैं, नौ ये किस नाम से जाना जाता है? GGM साइंस कॉलेज के नाम से। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग महाराजा रणबीर सिंह रैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर D रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड। फिर हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 41 की, वेयर डज द उज रिवर ओरिजिनेट। देखें, आपको रिवर्स के ना ओरिजिन का पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास कैलाश माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर B। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर ही मैं बता देता हूँ, मानसबल लेक के बारे में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर B सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ठीक है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 का आंसर था यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द इंडस रिवर ट्रेजेक्टरी। ऑप्शन आपको स्टेटमेंट वाइज पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर C इट राइजेज इन वेस्टर्न तिब्बत, फ्लोज नॉर्थ वेस्ट थ्रू कश्मीर, बेंड्स शार्पली लेफ्ट आफ्टर नंगा पर्वत एंड एम्प्टीज इनटू द अराबियन सी नियर कराची। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था कश्मीरी ज़ैफ़रान, कश्मीर ज़ैफ़रान। ओके, इसका आंसर था क्योंकि 2020 में अगर हम बात करते हैं तो कश्मीरी ज़ैफ़रान को GI टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी स्टेट या कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करती है जम्मू कश्मीर के साथ? क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर था ऑप्शन नंबर B हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था, विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इन 2024 एंड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट सिंस 2021। तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द रोड टनल इन इंडिया लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर विच स्पैन्स ए लेंथ ऑफ 9.28 किलोमीटर एंड वाज प्रीवियसली नोन एज चनानी नाशी टनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था आपके सामने यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द छतरगला टनल प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एम टू प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन कठुआ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर C RS, यहाँ पे 4000 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द 4 मेन वैरायटीज़ ऑफ एप्रिकॉट्स ग्रोन इन लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर B, याद रखना है।
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ JKPSC, तो इस क्वेश्चन का आंसर था AK चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इनवाइटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अखनूर फोर्ट इन 1762 AD एंड व्हाट वाज द सर्कमस्टांस प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट दैट टाइम, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राजा तेज सिंह ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज़ द नूरी छम्प वाटरफॉल लोकेटेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी पुंछ डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, हु बिल्ट द श्राइन ऑफ शादरा शरीफ इन डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लू विंड दैट ब्लोज ओवर द इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई एंड जून, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग डस्टी गस्टी हॉट एंड ड्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 55, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स बेनिफिट फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी क्रॉप्स है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे रबी क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था, विच क्लाइमेटिक जोन डू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ सांबा एंड उधमपुर इन जम्मू एंड कश्मीर फॉल अंडर, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए सब ट्रॉपिकल जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द फेमस फैब्रिक्स वोवन अंडर द हैंडलूम सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज मकर संक्रांति प्राइमली सेलिब्रेटेड एज, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था, वेयर डज द सूबेदार मेला टेक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे किश्तवाड़। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 60 था, हु इज रेफर्ड टू एज द अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर ड्यू टू हिज प्रोलॉन्ग्ड वाज फॉर एक्सपेंशंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ललित आदित्य मुक्तापीडिया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे पास 60 क्वेश्चन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लिंक को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर फिर भी आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तो टेलीग्राम पे सर्च करना लर्न विद मीज़ू, लर्न विद मीज़ू ये नाम सर्च करना, आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, तो व्हाट्सएप चैनल पे भी अगर आप चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी नाम को सर्च करना, मिल जाएगा। नहीं तो आप लिंक ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको ये PDF मिल जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी इंग्लिश। जल्दी से हम इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो ए गुड टीचर डैश हेल्प्स ऑल चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड गुड, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ए गुड टीचर हु हेल्प्स ऑल चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था, ही टीच अस इंग्लिश, इसको ट्रांसफॉर्म करना था पैसिव वॉइस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वी आर टॉट इंग्लिश बाई हिम। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, इसको ट्रांसफॉर्म करना था आपने इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर था ही अर्गड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ओके, मैंने नरेशन पे वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लेना। मैंने एक्टिव पैसिव पे वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लेना। ओके, रिलेटिव क्लास पे मैंने वीडियो डाला है, जो जो मेन टॉपिक है तो वो आपने देख लेने हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था आपसे, आई सैड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड, जो हमारे पास एन्जॉय है इसका एंटोनियम क्या है, तो इस क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर था हमारे पास यूफोरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। और व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एफिमरल का हमारे पास सिनोनियम पूछा था, 66 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, विच प्रोनाउन इज यूज टू शो पोसेशन इन द सेंटेंस, दिस इज डैश बुक। बहुत ही इजी क्वेश्चन डाले गए थे इंग्लिश सेक्शन में, तो माई इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। विच प्रोनाउन इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस आई कट डैश वाइल शेविंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर था माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, विच रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लास इन द सेंटेंस, द बुक डैश ऑथर इज फेमस इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर जो है सी,
हुज ऑथर इज फेमस इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इफ़ इट डैश टुमारो वी विल कैंसल द आउटडोर कंसर्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर था रेन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे गेट्स, ओके। ऑप्शन नंबर बी गेट्स अप। फिर हमारे पास काव्या फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर वर डैश टू द क्वेश्चन आस्क, तो इस क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, तो क्वेश्चन पूछा गया था हरजोत इज गोइंग टू चंडीगढ़ बाय डैश चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस एंड विल सी डैश रॉक गार्डन, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर था आर्टिकल से पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। फिर फाइंड द करेक्ट स्पेल टाप से पूछा गया था कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा इस वर्ड का, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, याद रखना ये ऑप्शन नंबर डी था क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना था। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिए गए थे, ये पी सेंटेंस था, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, आपको इसको सीक्वेंस में बनाना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप बाकी आराम से पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। जो जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिया तो वो भी तो बाकी देखें। आपको क्या करना है, अपने मार्क्स कैसे शेयर करने, आपको मार्क्स शेयर करने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके। एक तो नंबर ये है 8492886188 जिसके बारे में मैंने पीडीएफ वगैरह का आपको बताया, और दूसरा आपके लिए एक इजी वे ये है कि आप ना इस पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, umcinfo@gmail.com टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये मेल जो है ये शेयर की हुई है, इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। टॉप 100 जो हमारे पास एस्पायरेंट होंगे उनके हम मार्क्स शेयर कर देंगे, टॉप 100, ठीक है। टॉप 100 का रैंक और उनके मार्क्स विद नेम, और अपना नाम ज़रूर आपने शेयर करना है और डिस्ट्रिक्ट अपना शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है हिस्टोरियंस कंसिडर इंडियाज़, ये देखिए यहाँ पे भी रीअरेंज करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था, PRQS। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन, तो यहाँ पे मस्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो 80 का आंसर था अंडर, ओके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे विच प्रीपोजिशन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस था ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे 81 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द करेक्ट होमोफोन्स, आपको होमोफोन्स पूछा गया था। देखिए आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा पीडीएफ में, तो आई नीड टू बाई ए न्यू पेयर ऑफ शूज़, ये हमारे पास करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस द डॉग वेज इट्स डैश हैप्पली, तो आपको पता होना चाहिए TAIL टेल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं ही सैड आई विल रिटर्न टुमारो, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ही सैड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट होती है, तो क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था निब्बल इज इक्वल टू डैश बिट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी 4 बिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 86 था द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाई ए स्टोरेज डिवाइस टू रिट्राइव डाटा एंड प्रोग्राम्स इज इट्स डैश, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट ए पार्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन ए डॉक्यूमेंट इज टू यूज द डैश कमांड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 88 था इफ़ यू टाइप ए वर्ड दैट इज नॉट इन वर्ड्स डिक्शनरी ए वेवी डैश अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था रेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं which term refers to the
स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, विच पावर पॉइंट ऑप्शंस अलो यू टू कैरी स्लाइड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसका आंसर था पैक एंड गो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, व्हेन ए कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स अपीयर्स एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरसेस दैट फूल ए यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड आर एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन हर्स। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट्स रिकॉर्ड एंड इज चैलेंजिंग एंड ए कम्प्लेक्स टास्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बूट सेक्टर वायरस। फिर क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स अलोज ए न्यू वर्क स्टेशन टू डायनामिकली असेस मेल ड्रॉप्स ऑन ए सर्वर होस्ट इन ए यूजफुल मैनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था POP3। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप। फिर क्वेश्चन नंबर 96 था, डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन ए कनेक्टर टू ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, अडेप्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये इजी क्वेश्चन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर था मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 98 था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPU। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच की इज यूज टू ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+B। देखें, आपको शॉर्टकट कीज भी पढ़नी है ऑफिस के अंदर। अगर हम बात करते हैं वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, एसएस की, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, एक्सेस की। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्कैनर। स्कैनर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था, टू कैप्चर एंड डिजिटाइज इमेज और डॉक्यूमेंट्स। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, टू रिकॉग्नाइज एंड कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना है 102 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। तो ये हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर 120 के बीच में आपको ना मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या था हमारे पास, अगर हम बात करते हैं 64 था। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, इस तरह से ये कंसेप्ट चल रहा था। और 4 का स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे 16 होता है, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है। ठीक है, इसी तरह से व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1 2 3 6 9 18 क्वेश्चन मार्क 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 27। यहाँ पे कंसेप्ट था मल्टीप्लाई 2 3/2, मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, देखें जैसे हम टर्म एक ले लेते हैं 18 × 2, फिर मल्टीप्लाई 3/2। तो आपको पता है 18 2 ज़र होते हैं 36, मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 को आप क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 54 आ जाता है। तो मिसिंग टर्म आपको बतानी थी, तो मिसिंग टर्म हम 9 × 2 मल्टीप्लाई 3/2 अगर करें तो आपको पता है 9 2 ज़र कितने होते हैं, 18 होते हैं, मल्टीप्लाई 3/2। ओके, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3, तो ये हमारे पास 27 होता है। तो यही हमारे पास यहाँ पे मिसिंग टर्म थी। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस चल रहा था। तो ये हमारे पास क्या थी, मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या थी, हमारे पास 27 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था, याद रखना है आपने। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की,
क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी हमारे पास ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन था। ठीक है, आजकल इस तरह की टाइप भी पूछी जाती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 108 जो है ये हमारे पास डायरेक्शन सेंस टेस्ट से पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। 109 की बात करें तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम एक सेशन लाएंगे जो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन कितने 18 क्वेश्चन इनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता देंगे आपको, फिर आपको पता चल जाएगा इनको कैसे करना है। लेकिन ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगा कि इनको कैसे करना है सॉल्व, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, सिंपल ही थे। फिर क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो यहाँ पे 110 क्वेश्चन पूछा गया था, जो इसका क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखें ये सीक्वेंस बहुत ही इजी था, 5 था, 4 था, फिर 3 था, और आपको पता है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 ही होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 111, अस्थमा, अगर इससे लंग्स की बीमारी का नाम ये है तो हमारे पास, तो आपको याद रखना है कंजंक्टिवाइटिस का हमारे पास यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी था, आइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। देखें इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था, ये भी इजी क्वेश्चन था। इसको कैसे करना था, 1 2 3 था, तो आपको पता होना चाहिए 1 + 2 + 3 ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 36 आता है। इसी तरह से आपको क्या करना था, 2 2 1 था तो इसको आपने क्या करना था, यहाँ पे 2 + 2 + 1 करना था। ओके, और ये हमारे पास कितना आ जाता, 5 आ जाता, और 5 का स्क्वायर आप करते तो ये हमारे पास 25 आ जाता। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। 113 की बात जब की जाती है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, नेदर फर्स्ट नार सेकंड फॉलोज इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इनका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, क्वेश्चन नंबर 114 का। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या था, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर था 524, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 था, इफ इरेजर इज कॉल्ड पेंसिल एंड पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर एंड शार्पनर इज कॉल्ड बैग, और व्हाट विल ए चाइल्ड राइट विद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, देखें ए चाइल्ड अगर राइट लिखता है पेंसिल के साथ, और पेंसिल को ही हमने शार्पनर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दिया, तो फिर चाइल्ड किससे लिखेगा, तो चाइल्ड जो है वो हमारे पास शार्पनर से। अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास क्या आंसर होने वाला था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शार्पनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था ना 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, तो आपको आगे पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग स्टैंड फॉर सी, तो सी के लिए क्या होगा। देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास 8। ओके, 8। देखें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने देखना था कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है, दोनों का कोड क्या हो सकता है, दोनों का कोड इसका मतलब 4 हो सकता है। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको क्या देखना था, यहाँ पे हमें तो पता चल गया 4 हमारे पास गुड है। ओके, तो बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड को जब हमने कंपेयर किया, फिर अगर हम बात करते हैं 7 और 2 9 की, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, पिक्चर्स आर फेंट लिखा गया है, यही बात है। और देखें दोनों में कॉमन क्या है, 7 है और 7 है। अब देखें दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, इसमें भी पिक्चर्स है और इसमें भी पिक्चर्स है, इसका 7 का मतलब कोड क्या हो गया, जो पिक्चर का कोड है वो 7 है। तो अब आपको यहाँ पे बताना था सी का, तो सी आपको देखना है सी कहाँ पे है। देखें सी यहाँ पे आपको बताना है, सी यहाँ पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए हमें 7 भी मिल गया, हमें 4 भी मिल गया, तो पीछे क्या बचा है, सी का कोड 8 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 118, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था, तो सिंपल क्या करना था आपको ना, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम एलिमेंट, फिर माइनस करना था सेकंड कॉलम एलिमेंट प्लस थर्ड कॉलम जो हमारे पास है एलिमेंट, फिर इक्वल टू वो किसके बराबर आ जाता, लास्ट कॉलम एलिमेंट के। जैसे कि ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, ये वाला 2,
तो 2 ये आ गया। फिर हमने क्या करना, माइनस माइनस बीच वाले 5 जो हमारे पास +3 ये कितना आ जाएगा, ये 8 और माइनस 5 और 3 8 और 8 में से 0 आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना था, सेकंड वाले को 7 × 4 फिर माइनस आपने क्या करना था 3 + 4, तो आपको पता होना चाहिए 7 4 = 28 + 4 और सॉरी बीच में माइनस का साइन है, भूल गया मैं, तो माइनस ये 7 28 में से 7 निकालेंगे तो 21, तो ये 21 के बराबर आ गया। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं, 9 × 5 ओके माइनस हम करते हैं 6 + 5, तो कितना आता है 45 माइनस आपको 11 करना है, तो 5 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3, तो आंसर कितना आया 34। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। फिर आपके सामने क्वेश्चन था, द टोटल ऑफ द एज ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी इज 80 ईयर ओके। तो आपको फिर पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 ईयर अगो, 3 साल पहले उनकी एज कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कैसे करना था, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन 71 ईयर है, फिर आपके सामने है यहाँ पे 72 ईयर, फिर 74 ईयर, और फिर आपके सामने क्या है ऑप्शन 77 ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे प्यारे दोस्तों 71 ईयर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 71 ईयर। ओके जी, इसको करना क्या था, 80 हमारे पास दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, 80 माइनस आपने 3 × 3 करना था ओके, और ये हमारे पास 80 माइनस कितना आ जाता, ये हमारे पास 9 आ जाता ओके। तो ये हमारे पास लास्ट पे 80 में से 9 निकालेंगे तो 71 ईयर इसका करेक्ट आंसर आता। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, ओनली जो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज ओके। तो आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। अब आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है, आपने हमारी जो है मेल जो हमने दी है उस पर हमें मैसेज कर देना है, और आपने व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे ओवरऑल आपका रैंक क्या है, तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।